गुड मॉर्निंग, नमस्कार और जोहार। आप सभी का स्वागत है द न्यूज पोस्ट में और मैं हूं आपके साथ सुहाना। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज के झारखंड की तमाम 24 बड़ी खबरें और महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने नहीं किया है द न्यूज पोस्ट को सब्सक्राइब, तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, क्योंकि इससे आपको राज्य भर की तमाम अपडेट मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों से। झारखंड में इन दिनों पश्चिमी विक्षोभ का जबरदस्त असर देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि आकाश में बादल छा रहे हैं। हालांकि लोगों को ठंड से थोड़ी राहत जरूर मिली है। मौसम विभाग की माने तो 18 जनवरी तक मौसम इसी तरह रहेगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र की माने तो लातेहार, पलामू, गढ़वा, चतरा, हजारीबाग, कोडरमा में आज घना कोहरा छाया रहेगा। शेष जिलों में भी सुबह में हल्की से मध्यम दर्जे का कोहरा छाया रहेगा। दिन चढ़ने के साथ आंशिक रूप से बादल छाया रह सकता है। राज्य में अगले 24 घंटे के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट संभव है, लेकिन इसके बाद अगले 4 दिनों में मौसम में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। गिरिडीह जिले में हजारों लाभुकों को मैया सम्मान योजना का लाभ नहीं मिल रहा। योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म भरने में हुई गड़बड़ियों के कारण यह स्थिति उत्पन्न हो गई है। लाभुकों को योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। इसके लिए बागोदर प्रखंड कार्यालय परिसर में शिकायत सेल का गठन किया गया है। लाभुकों को योजना का लाभ दिलाने के लिए प्रशासन ने गंभीरता दिखाई है। इसके लिए बागोदर प्रखंड कार्यालय परिसर में शिकायत सेल का गठन किया गया है। सेल में 4 कर्मचारी मौजूद रहेंगे जो मैया योजना की लाभुकों के शिकायतों को सुनेंगे और उसका निष्पादन करेंगे। बीडीओ निशा कुमारी ने बागोदर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी जानकारी साझा की। दुमका जिले के काठीकुंड प्रखंड के बड़तल्ला गांव में एक दर्दनाक हादसा हो गया। यह 2.5 साल की बच्ची की गर्म पानी के टब में गिरने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि बच्ची अपनी मां के साथ नानी घर सोहराय पर्व मनाने आई थी। खेलते हुए वह गर्म पानी से भरे टब में गिर गई, जिससे वह बुरी तरह से झुलस गई। मृतका की पहचान तनिष्का मुर्मू के रूप में हुई है। परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार तनिष्का मुर्मू काठीकुंड के डोमनपुर गांव की रहने वाली थी। बताया जा रहा है कि नानी ने नहाने के लिए टब में पानी गर्म किया था। पानी बहुत ज्यादा गर्म था, इसलिए नाना बाहर से ठंडा पानी लेने चले गए। इस दौरान खेलते हुए तनिष्का गर्म पानी में गिर गई। उसकी चीख पुकार सुनकर परिजन तुरंत दौड़े और उसे इलाज के लिए पीजेएमसीएच ले गए। डॉक्टरों ने उसे गंभीर हालत में रात में ही रेफर कर दिया, लेकिन परिजन सुबह का इंतजार कर रहे थे। सुबह होने से पहले ही बच्ची ने दम तोड़ दिया। तमाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रांची टाटा मार्ग पोड़ाडीह काशी पुल के पास पूर्व मंत्री राजा पीटर की XUV गाड़ी को कंटेनर ने टक्कर मार दी। उस वक्त गाड़ी में राजा पीटर भी सवार थे। वह बाल बाल बच गए। घटना के बारे में राजा पीटर ने बताया कि वे देवड़े स्थित अपने होटल से SBI बैंक बुंडू जा रहे थे। उसी क्रम में काशी पुल के पहले सिग्नल लेन में जैसे ही एंट्री किए तो सामने से आ रही कंटेनर ने टक्कर मार दी, जिससे XUV का ड्राइवर साइड काफी क्षतिग्रस्त हो गया। गाड़ी में खुद राजा पीटर सवार थे। गनीमत रही कि किसी को कोई चोट नहीं आई, सिर्फ गाड़ी को नुकसान हुआ। कंटेनर टक्कर मारने के बाद भागने लगा, जिसकी सूचना तमाड़ पुलिस को दी गई। पीछा करते हुए कंटेनर को तमाड़ के पास पकड़ लिया गया। चालक और खलासी को पुलिस अपने हिरासत में ले ली है, पूछताछ कर रही है। पलामू जिले के हैदरनगर थाना क्षेत्र में बभंडी रोड में CSP ने लूट की वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। SBI के ग्राहक सेवा केंद्र में 2 की संख्या में पहुंचे लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि काउंटर पर पहुंचे और पिस्तल की नोक पर पैसे को लूट लिया। लूट की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुटी है। अपराधियों की तलाश करने के लिए छापेमारी अभियान भी शुरू कर दिया गया है। सेंटर के अलावा आसपास के CCTV कैमरे को भी खंगाला जा रहा है। बताया जा रहा है कि लुटेरे पहले से घात लगाकर बैठे थे। जैसे ही संचालक शिव प्रसाद बैंक से पैसा लेकर सेंटर पहुंचे और लुटेरे ने वारदात को अंजाम दे दिया। राज्य भर में मकर संक्रांति को लेकर उल्लास का माहौल रहा। मंगलवार की सुबह से ही गली मोहल्लों से लेकर शहर के प्रमुख मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। इसके अलावा कुछ जलाशयों और नदियों पर भी देव कृपा के लिए स्नान के बाद लोगों ने दान पुण्य का काम किया। इस दौरान भजन कीर्तन और पूजा पाठ से माहौल भक्तिमय बना रहा। मकर संक्रांति पर दक्षिण भारतीय समाज के लोग पोंगल बनाएंगे, वहीं बंग समुदाय के लोग पिट्ठा खाकर त्योहार की खुशियां बांटेंगे। बाकी लोगों ने तिल, दही, गुड़, चूड़ा और खिचड़ी खाकर मकर संक्रांति की खुशियां बांटी। इधर भगवान सूर्य के उत्तरायण
होते ही एक माह से चला आ रहा खरमास समाप्त हो गया। खरमास समाप्त होते ही एक माह से रुके सभी मांगलिक कार्य होंगे शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, कल यानी 16 जनवरी से शादी विवाह का मौसम भी शुरू हो जाएगा। सरेंडर कर मुख्य धारा में लौटने वाले सभी नक्सलियों को सरेंडर पॉलिसी के तहत आवास उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया गया है। सरकार की ओर से जारी आदेश के आलोक में सभी जेलों के डीसी ने प्रत्यर्पण और पुनर्वास नीति के तहत आत्मसमर्पित नक्सलियों को सरकारी लाभ व सुविधा प्रदान करने को लेकर विमर्श किया। मालूम हो कि कुछ जिलों में दर्जन भर से अधिक नक्सलियों को सरकारी सुविधा दी जानी है। नक्सलियों को घर बनाने के लिए 4-4 डेसिमल जमीन देने की प्रक्रिया में तेजी लाने का भी निर्देश दिया गया है, मगर कई जिलों में आज तक नक्सलियों को इस योजना के तहत कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है। मैया सम्मान योजना से नाम हटाए जाने और योजना का लाभ नहीं मिलने की सूचना राज्य के लगभग सभी जिलों से आ रही है। ऐसा ही एक मामला गढ़वा जिले के सदर प्रखंड के रंगा बोलियो पंचायत का है। मैया सम्मान योजना से नाम हटाए जाने पर आक्रोशित महिलाएं मंगलवार की सुबह सदर प्रखंड कार्यालय पहुंचकर नाराजगी जताई। करीब 200 से अधिक संख्या में पहुंची महिलाओं का कहना था कि उनका नाम योजना से हटा दिया गया है, इससे उनको परेशानी होगी। ग्रामीणों ने इसके लिए पंचायत के मुखिया और पंचायत सेवा को दोषी ठहराया। लोगों ने कहा कि कुछ खास वर्ग के लोगों को लाभ देने के लिए यह सब किया जा रहा है। आक्रोशित ग्रामीणों ने बीडीओ से मामले की जांच कर योजना का लाभ दिलाने की गुहार लगाई है। किसानों को केसीसी योजना का लाभ सही से नहीं मिलने के कारण राज्य के वित्त, वाणिज्य कर, योजना एवं विकास और संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने नाराजगी जताते हुए सभी जिलाधिकारियों को इसमें तेजी लाने का आदेश दिया है। सोमवार को जिला स्तरीय समीक्षा समिति सह परामर्शदात्री समिति की बैठक में किसान क्रेडिट कार्ड का लाभ लेने में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। मंत्री ने चालू वित्त वर्ष में सितंबर तक की वार्षिक साख योजना की उपलब्धि, साख जमा अनुपात की उपलब्धि, किसान क्रेडिट कार्ड, प्रधानमंत्री मुद्रा ऋण योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना अंतर्गत प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, झारखंड राज्य कृषि ऋण माफी योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुछ लोन रिकवरी एजेंट्स गलत तरीके से लोन की रिकवरी करते हैं, यह पूरी तरह से गलत है। रेलवे में गति शक्ति योजना के तहत लगाए जा रहे नए सिस्टम से अब 2.5 किलोमीटर पहले ही चालक समीपवर्ती स्टेशनों पर सिग्नल का पोजीशन जान सकेंगे। ऐसा होने से रेल परिचालन सुगम होने के साथ ही दुर्घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने में भी मदद मिलेगी। पुराने रेल लाइनों में लगे सिग्नल सिस्टम से स्टेशन के 1 किलोमीटर पूर्व आने पर ही चालकों को सिग्नल पोजीशन की जानकारी हो पाती थी। गति शक्ति योजना के तहत रेलवे के सभी प्रारूपों में परिवर्तन किया जा रहा है। नई रेल लाइन में अन्य सुविधाओं के साथ डबल डिस्टेंस सिग्नल सिस्टम लगाया जा रहा है। इससे रेल चालक 2.5 किलोमीटर पूर्व से ही सिग्नल पोजीशन की जानकारी हासिल कर सकेंगे। इससे उन्हें ट्रेनों की गति को ससमय नियंत्रित करने में मदद मिलेगी, साथ ही हादसों पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा। झारखंड के गुमला में रेल यात्रियों की सुविधा के लिए जल्द ही टिकट काउंटर खोले जाएंगे। मालूम हो कि यहाँ का टिकट केंद्र पिछले साल से बंद पड़ा है। रेलवे की ओर से इसे फिर से चालू करने की योजना बनाई जा रही है। उम्मीद है कि फरवरी माह के अंत तक यहाँ के लोगों को यह सुविधा मिलने लगेगी। यहाँ टिकट सुविधा केंद्र शुरू होने से बानो के अलावा लोहरदगा स्टेशन से ट्रेन पकड़ने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। यह स्टेशन गुमला से सबसे नजदीक में है। वर्ष 2024 में DRM ने गुमला में टिकट केंद्र शुरू करने का आश्वासन दिया था, मगर आज तक इसकी शुरुआत नहीं हो सकी है। इससे यहाँ के यात्रियों को काफी परेशानी होती है। पलामू के बेनी राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल में OPD मरीजों के लिए रजिस्ट्रेशन काउंटर को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य यूनिट परिसर में शिफ्ट कर दिया गया है। अब पुरानी जगह पर केवल इमरजेंसी मरीजों का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। नए परिसर में मरीजों की संख्या को देखते हुए 4 OPD काउंटर बनाए गए हैं। इस अस्पताल में प्रतिदिन OPD में जांच के लिए 8 से लेकर 900 तक मरीज पहुंच रहे हैं। बेनी राय मेडिकल कॉलेज के प्रबंधक सुनीत श्रीवास्तव ने कहा कि 3-4 दिनों में सब कुछ सामान्य हो जाएगा। उन्होंने कहा कि जहां पर पूर्व में रजिस्ट्रेशन किया जाता था वह जगह कम होने के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। साथ ही OPD वार्ड GNM कॉलेज भवन परिसर में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया है। लातेहार जिले के महुआ डांड वन क्षेत्र में अवैध पत्थर और बालू की ढुलाई पे लगे 2 ट्रैक्टर जब्त कर लिए गए हैं। रेंजर तरुण कुमार सिंह के नेतृत्व में की गई छापेमारी के दौरान बेलवाड़ जंगल और चुटिया जंगल से 2 ट्रैक्टर जब्त हुए। जब्त किए गए ट्रैक्टरों में से एक बिट्टू उर्फ सर्वेश प्रसाद
जो कि नेतरहाट का रहने वाला है, और दूसरा राजेंद्र यादव उर्फ पोद्दार यादव जो कि चुटिया गांव का बताया जा रहा है। दोनों ही ट्रैक्टर मालिकों और चालक उपेंद्र यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इधर वन विभाग ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे वन संपदा की सुरक्षा में सहयोग करें और अवैध खनन की जानकारी तुरंत विभाग को दें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहली किस्त लेकर आवास निर्माण नहीं कराने वाले 728 लाभुक चिन्हित किए गए हैं। अब इन सभी लाभुकों पर केस करने की तैयारी चल रही है। इसके लिए रांची नगर निगम को आगे की कार्रवाई के लिए निर्देश जारी किया गया है। इसमें कुछ ऐसे भी लाभुक हैं जो बुनियाद तैयार करने के बाद से ही निर्माण बंद किए हुए हैं। इन लाभुकों को भी पहले किस्त का भुगतान कर दिया गया है। ऐसे में रांची नगर निगम ने नोटिस थमाने के बाद लाभुकों के विरुद्ध आगे की कार्रवाई कर दी है शुरू। आपको बता दें कि निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना में कुल 12,587 आवास स्वीकृत है। इनमें 427 ने लिंटर और 457 ने छत तक की ढलाई कराया है। मालूम हो कि इस योजना में 2 कमरे, हॉल, रसोई घर व बाथरूम निर्माण के लिए 4 किस्तों में कुल 2,25,000 रुपए का भुगतान किया जाता है। हजारीबाग जिले के जाग प्रखंड के खुटरा में सूखी खांसी फैलने से गांव के लोग परेशान हैं। पीड़ितों में बुजुर्ग, महिला, युवा और बच्चे तक शामिल है। गांव के लोगों का कहना है कि करीब 1 माह से ऐसी स्थिति बन रही है। सभी लोग निजी क्लिनिक से दवा ले रहे हैं और ठीक नहीं होने के बाद आसपास के सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए जा रहे हैं। कई बार इसकी सूचना जनप्रतिनिधियों के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को दी गई, मगर आज तक कोई जांच टीम गांव तक नहीं पहुंची। पीड़ित लोगों ने बताया कि दिन में खांसी कम रहती है, जबकि शाम ढलते और रात चढ़ते खांसी जोर पकड़ लेती है। खांसते खांसते दम फूलने लगता है, कई बार उल्टियां तक हो जाती है। आलम यह है कि गांव के अधिकांश लोगों ने रात में खाना ही छोड़ दिया है। समय रहते इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो स्थिति खतरनाक हो सकती है। डर का आलम यह है कि लोग इसे HMPV संक्रमण से जोड़कर देख रहे हैं। हजारीबाग जिले के कटकमसांडी प्रखंड के पिलवाल में एक तरफा प्यार में प्रेमी घर जाकर खुद को आग लगाने वाली लड़की की हालत गंभीर बनी हुई है। फिलहाल उसका इलाज राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स के बर्न वार्ड में चल रहा है। इधर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों की टीम उसे बचाने का भरपूर प्रयास कर रही है। पुलिस की ओर से अभी तक पीड़िता का फर्द बयान नहीं दर्ज किया गया है। बयान दर्ज होने के बाद ही केस दर्ज किया जाएगा। आपको बता दें कि हजारीबाग जिले के कटकमसांडी में रविवार को पेलावल ओपी क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की ने एक तरफा प्यार में प्रेमी के घर जाकर खुद को आग लगा ली थी। लड़की जिस लड़के से एक तरफा प्यार करती है वह लड़का उसी के गांव का मुजम्मिल है। पिछले 8 साल से दिल्ली में रहकर अंडर 19 क्रिकेट खेल रहा है। हजारीबाग जिले के 3 स्कूल प्रबंधकों पर शिक्षा विभाग की ओर से कार्रवाई का नोटिस दिया गया है। ऐसा इसलिए कि इन स्कूल के प्रबंधकों ने सरकार के आदेश की अवहेलना कर लगातार कक्षाओं का संचालन किया। हजारीबाग जिले के प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी नागेश्वर सिंह ने बताया कि जिन स्कूल प्रबंधकों से स्पष्टीकरण पूछा गया है उसमें चुरचू प्रखंड के ITL पब्लिक स्कूल चुरचू, सदर प्रखंड के AP ग्लोबल स्कूल और सदर प्रखंड के न्यू गुरुकुल मिशन स्कूल शामिल है। स्पष्टीकरण में कहा गया कि अत्यधिक ठंड एवं शीतलहर के कारण 7 से 13 जनवरी तक नर्सरी से 8वीं कक्षा तक का संचालन बंद रखने का आदेश दिया गया था, मगर उन तीनों विद्यालयों की ओर से आदेश की अवहेलना कर कक्षाओं का संचालन किया गया था। सभी जिलों में संचालित जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 में नामांकन के लिए 18 जनवरी को प्रवेश परीक्षा ली जाएगी। इसके लिए सभी जिलों के DSE को सही तरीके से परीक्षा का संचालन कराने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस दौरान फॉर्म भरने की प्रक्रिया, रोल नंबर के अनुसार बैठने की व्यवस्था और प्रत्येक कक्ष में 24 विद्यार्थियों को बैठाने का आदेश दिया गया है। साथ ही इन्विजिलेटर की भूमिका, परीक्षा सामग्री की पैकिंग और वितरण की प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई। साथ ही सभी परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र और पहचान पत्र लेकर अपने निर्धारित केंद्रों पर समय से पहुंचने का आदेश दिया गया है। लोहरदगा के गोडो बस स्टैंड का इलाका दिन दहाड़े गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा। मंगलवार की सुबह करीब 11 बजे गोली चलाने वाला ही घायल हो गया। मालूम हो कि 2 बदमाश बाइक से बस स्टैंड के ठेकेदार संतू पासवान की हत्या करने की नीयत से पहुंचे थे। बदमाशों ने जैसे ही गोली चलाई तो पहली गोली संतू पासवान के पॉकेट में रखे मोबाइल फोन से जा टकराई। इससे उनकी जान बच गई।
बाइक पर पीछे बैठे दूसरे हमलावर ने जब गोली चलाई तो वह गोली बाइक पर आगे बैठे बदमाश के सिर पर ही लग गई। बदमाश की पहचान कुडू थाना क्षेत्र के टाटी गांव निवासी इनामुल अंसारी उर्फ मंगरा के रूप में हुई है। जिसे गोली लगी है वह रांची का रहने वाला अपराधी सुभाष जायसवाल है। गोली लगने से घायल हुए बदमाश सुभाष जायसवाल की मौत हो गई, जबकि दूसरे हमलावर को लोगों ने पकड़कर पुलिस को सौंप दिया। बेटे की गलती के कारण पिता को जान गंवानी पड़ी, यहाँ तक कि पूरा परिवार रोड पर आ गया। हालत यह है कि अब उस परिवार को देखने वाला कोई भी नहीं है। खबर लोहरदगा जिले के सेन्हा प्रखंड से है। यहाँ दुष्कर्म के मामले में 20 साल के पवन लोहरा को 31 दिसंबर 2024 को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाता है। इसके वियोग में बुजुर्ग पिता रामचंद्र लोहरा बीमार पड़ जाते हैं, खाना पीना छोड़ देते हैं और अंततः 13 जनवरी की रात करीब 2 बजे उनकी मौत भी हो जाती है। इसके बाद परिजन सोमवार को कोर्ट में अर्जी लगाते हैं कि दुष्कर्म के मामले में जेल में बंद रामचंद्र के बेटे पवन को पैरोल पर रिहा किया जाए। कोर्ट के आदेश पर उसे दाह संस्कार के लिए जेल से निकाला जाता है। वह शमशान घाट पर जैसे ही पिता को मुखाग्नि देने पहुंचता है, गांव और परिवार के लोग उस पर बरस पड़ते हैं। कोई दुष्कर्मी तो कोई पिता का हत्यारा तक कह जाता है। मौके पर मौजूद पुलिस वाले लोगों को ऐसा कहने से रोकते हैं और सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद उसे जेल लेकर चले जाते हैं। पवन घर का इकलौता बेटा है। उसकी मां इतवरिया देवी बेटे के जेल जाने और पति को खोने के बाद सदमे में है। उसकी 25 वर्षीय बड़ी बहन मुन्नी कुमारी की भी दिमागी हालत ठीक नहीं है। लोहरदगा जिले के कुडू प्रखंड स्थित ट्रामा सेंटर के कर्मियों को करीब 9 माह से वेतन नहीं मिला है। इसके कारण लोगों का आक्रोश फूट पड़ा है। गुस्से में आकर एक साथ 4 कर्मचारियों ने इस्तीफा तक दे दिया। साथ ही डॉक्टरों की भी यह भारी कमी बनी हुई है। इसके कारण यहाँ इलाज कराने वाले भी भगवान भरोसे ही अपना और अपनों को इलाज कराते हैं। जिन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है उनमें स्टाफ नर्स, लैब टेक्नीशियन, वार्ड एक्सरे टेक्नीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर समेत दूसरे श्रेणी के कर्मचारी शामिल है। इनका कहना है कि कम वेतन, कम सुविधा और नियमित ड्यूटी करने के बावजूद बेहतर सुविधा और समय से वेतन का भुगतान नहीं किया जाता। 2 डेंटिस्ट और 1 शिशु रोग विशेषज्ञ के भरोसे कुडू CHCU ट्रामा सेंटर चल रहा है। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड के नलकारी नदी पर 9 करोड़ 27 लाख रुपए की लागत से उच्च स्तरीय पुल का निर्माण होगा। इसका निर्माण झारखंड राज्य पथ विकास प्राधिकरण रांची की ओर से किया जाएगा। इसके अलावा पतरातू प्रखंड के कंडेर में डालिया पत्थर नदी पर लगभग 3 करोड़ 54 लाख, बड़का गांव प्रखंड के अंगो पंचायत के अंतर्गत उरेज और पचंडा के बीच हहारे नदी पर करीब 5 करोड़ 37 लाख से पुल का निर्माण कराया जाएगा। कार्य आदेश जारी होने के बाद बड़का गांव विधायक रोशन लाल चौधरी की ओर से इसकी आधारशिला रखी जाएगी। यह जानकारी भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र कुमार महतो की ओर से एक प्रेस बयान जारी कर दी गई। राज्य में 80 CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है। बहुत जल्द 80 और CM ऑफ एक्सीलेंस खोले जाएंगे। यह घोषणा झारखंड सरकार स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग तथा निबंधन विभाग के मंत्री रामदास सोरेन दुलमी प्रखंड के पत्थरगढ़ी में बने नवनिर्मित झारखंड बालिका आवासीय विद्यालय भवन का उद्घाटन समारोह के दौरान कहे। उन्होंने कहा कि वह दिन दूर नहीं जब राज्य हिंदुस्तान के विकसित राज्यों में एक होगा। बालिका आवासीय विद्यालय भवन के निर्माण से छात्र छात्राओं को सुविधा मिलेगी। विद्यालय भवन बनने से इस क्षेत्र के छात्र छात्राओं को +2 तक की पढ़ाई करने में सुविधा मिलेगी। उद्घाटन समारोह के बतौर मुख्य अतिथि शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन, विधायक ममता देवी, रामगढ़ उपायुक्त चंदन कुमार समेत कई अधिकारी मौजूद थे। वन प्रमंडल खूंटी के विभिन्न रेंज में हाथियों का झुंड लगातार विचरण कर रहा है। झुंड में शामिल एक हथीनी ने मंगलवार की सुबह बुंडू रेंज के बासवन जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया। हाथी के बच्चे को 8 हाथी सुरक्षा दे रहे हैं। बच्चे के जन्म के बाद हाथियों ने काफी देर तक चिंगाड़ कर खुशी का इजहार किया। हाथियों के चिंगाड़ने की आवाज जंगल से लेकर गाँव तक सुनाई दे रही थी। इधर बुंडू रेंज के बासवन जंगल में हाथियों के चिंगाड़ने की आवाज से ग्रामीण दहशत में आ गए, लेकिन जब वन कर्मियों ने जांच की तो पता चला कि एक हथीनी ने बच्चे को जन्म दिया है और बच्चे के जन्म के बाद हाथियों ने चिंगाड़ कर खुशी का इजहार किया। गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर बासवन के घने जंगल के बीच 8 की संख्या में हाथियों का झुंड मौजूद है, जो जन्मे बच्चे की पहरेदारी कर रहे हैं। बताते चले कि विगत 1.5 माह से खूंटी वन प्रमंडल के लगभग सभी रेंज में हाथियों का समूह विचरण कर रहा है और वन विभाग हाथियों पर पैनी नजर बनाए हुए हैं।